जय हिंद। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार अपीयर होने जा रहे हैं 2024-25 के एग्जाम में। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों के एक चीज़ों को आसान करने के लिए, बच्चों को समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। क्योंकि ये दिक्कत होती है, बच्चे जो इस तरीके के पेपर नहीं सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम में, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनके दिमाग में रहता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे मैं सॉल्व करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। तो उनके लिए ये आसान हो जाता है कि ये अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके जाएं, कम से कम 8-10 तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए मीन्स बिफोर यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम। तो उसके पहले ये सारे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो हमने ये पेपर लिया हुआ है सीबीएसई के वेबसाइट से, आपको भी डाउनलोड कर लेना चाहिए, पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होंगे, कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स होंगे, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। ये रीडिंग स्किल है आपका, आपको पता है। दो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, एक आता है कि एक डिस्कसिव पैसेज होता है और दूसरा होता है केस बेस्ड स्टडी होती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ों को पढ़ा है और ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे कि किस तरीके से इनको बहुत ही क्विक, बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, बड़ा सा पैसेज होता है। बच्चे देख कर डर जाते हैं, इतने बड़े पैसेज को डील कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए, परफेक्शन खुद ब खुद आ जाएगी आपके अंदर। हम आज जो सॉल्व करेंगे वो ग्रामर के क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस को ही सिर्फ आपको रिस्पॉन्स करना होता है, राइट। ये आपके केस बेस्ड पैसेज हैं जिसमें कुछ फैक्ट्स दिए होते हैं और उस पे आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको उसका रिस्पॉन्स देना होता है आपको। ठीक है, उसको रिप्लाई करना होता है, उसको लिखना होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर, ये आपके रीडिंग हो गया, दो कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स के, ये 10 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद से आपका कुछ राइटिंग स्किल आपके चेक किए जाएंगे। 40 मार्क्स ये अगर आपके सिक्योर हो गए, बहुत आसान है ये 40 मार्क्स को लाना, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको रट के जाना है। वो सब आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड होते हैं, यानी कि आपने जितनी प्रैक्टिस करी होगी उतने आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे क्वेश्चंस को। बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है। अगर आपकी रीडिंग स्किल सही है, आपके अंडरस्टैंडिंग सही है, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए कैसे होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। ये एक पोर्शन ऑफ लेटर है, ठीक है, ये वर्ड है, इसी वर्ड को यहाँ पे फिल करना है, इसके करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। अगर ये करेक्ट फॉर्म में है तो वही फिल कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि चेंज करने की जरूरत है तो उसको चेंज कर दीजिए। कैसे लगेगा कि आपको चेंज करना है नहीं चेंज करना है, ये पढ़ने से लगेगा। दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट, दैट मतलब दिस रिकमेंडेशन। ये दैट जो है रिकमेंडेशन के लिए है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंड किया है, दैट हाईलाइट द नॉमिनेशन फॉर सेफ रेजिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर। करंट ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो चीजें हैं फैक्ट होंगी, ट्रुथ होंगी। और प्रेजेंट की बात होगी, प्रेजेंट की बात होगी तो वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म को यूज कर दीजिए। प्रेजेंट फॉर्म को कैसे यूज करेंगे, रिकमेंडेशन आपका सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर में होना चाहिए। वर्ब ऑलरेडी प्लूरल में होता है, यानी कि अपने बेस फॉर्म में प्लूरल में होता है, चेंज कर दीजिए उसको सिंगुलर में। चेंज करेंगे तो यस यही एस लगाना पड़ेगा, तो इसमें एस लगा के चेंज कर देंगे। ये लिख देंगे आप हाईलाइट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट्स द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेजिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया, हाईलाइट्स होगा। यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं होगा, हम लोग अभी इस चीज को फैक्ट की बातें कर रहे हैं, हम लोग ट्रुथ की बात कर, ट्रुथ हम लोग बता रहे हैं कि ये रेफरेंस है कमिटीज का, रिकमेंडेशन लेटर है जो ये चीजें हाईलाइट करती हैं। ठीक, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। अगेन रेसिपी रिव्यू आर्टिकल है, ये है रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, इसको पढ़िए, देखिए कहां पे गलती है। लिख रहे हैं दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे with its balanced spices and oriental flavor।
इसमें एक इडियम को यूज किया हुआ है, कीप योर हंगर पैंग्स एट बे, कीप वंस हंगर पैंग्स एट बे। इसका मतलब क्या होता है? कीप योर हंगर पैंग्स एट बे, यानी कि जो आपके भूख को हमेशा बनाए रखे। ठीक है, आपको होते है ना, भूख लगती है, गुड़गुड़ी होती है, तो वो हमेशा, ये चीजें ऐसी है कि खाओगे तो भूख एकदम पूरी तरीके से आपकी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि अच्छा ये चीजें अच्छी हैं, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा, और आपके भूख को हमेशा ये मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो कई सेंस में ले सकते हैं, लेकिन ये सेंस आपका ले सकते हैं, दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस। इसमें जो स्पाइसेस बड़ी बैलेंस है, एंड ओरिएंटल फ्लेवर, इसमें फ्लेवर का जो यूज किया कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। तो ये जो जो रेसिपी रिव्यू कर रहा है उसका ये चीजें क्या हो सकता है? परसेप्शन हो सकता है, उसका ये मानना हो सकता है, उसके बिलीफ हो सकता है, और बिलीफ के लिए हम मस्ट का यूज नहीं करते, हम मस्ट का यूज नहीं करेंगे, मस्ट तो कंपल्शन हो जाएगा। ठीक है ना, कंपल्शन के लिए हम यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे बिलीव को दिखाना है, तो यहाँ पे बिलीव को दिखाना है, तो हम, यानी ऐसा उनका मानना है कि इस तरीके से चीजें होंगी अगर आप ये करेंगे तो। ठीक है, अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मस्ट यूज ना करें, मस्ट कंपल्शन को दिखाता है, तो यहाँ पे मस्ट की जगह पे क्या यूज करें? विल को यूज करें, मॉडल को। यही सेंस आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी दिखाई जा रही है? अगर है तो मस्ट यूज करिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि इसमें इसका जो जो भी रिव्यू कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है कि भाई ऐसी चीजें आपके साथ भी होंगी, ये मेरा मानना है। ठीक, यहाँ पे विल को दिखाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नरेशन से क्वेश्चन है, अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी, रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन। अभिलाष के क्वेश्चन है ये, इसको रिपोर्ट करना है। अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन, किस इनॉग्रेशन के बारे में? किस इनॉग्रेशन? नेहा के डांस एकेडमी की इनॉग्रेशन हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन किया अभिलाष ने? इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, क्या आपका बेस्ट फ्रेंड इसमें हेल्प कर रहा है, इस वेंचर में? अब आपको पता है कि जो भी चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो इसका सेंस है क्वेश्चन पूछने का, और जब क्वेश्चन पूछने का सेंस है तो आप क्या करेंगे? अभिलाष आस्क्ड नेहा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, अभिलाष लिखेंगे, अभिलाष आस्क्ड नेहा। अब यहां पे दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वर्ब से शुरू होता है तो हम उसके लिए कंजंक्शन यूज करते हैं इफ या वेदर। अगर ये WH वर्ड से शुरू होता है तो WH वर्ड को ही हम एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे। अब ये दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, दूसरी चीज यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर हम जब रिपोर्ट करेंगे किसी को तो हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे, जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप दूसरे को रिपोर्ट करेंगे तो क्या पूछेंगे? सर ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। ठीक है, तो यहां पे जो है ना, ये वर्ब को, यानी कि योर बेस्ट फ्रेंड, ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब की जगह पे आएगा, और इज हेल्पिंग जो है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। एक तो टेंस चेंज हो गया, दूसरी चीजें चेंज होंगी, प्रोनाउन, प्रोनाउन है यहाँ पे योर, और यहाँ पे ये चीजें, पर्सन चेंज होगा, और तीसरी जो चेंज होती है वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस इसको चेंज कर दीजिए, आपका काम हो गया। योर बेस्ट फ्रेंड, किसकी बेस्ट फ्रेंड? नेहास बेस्ट फ्रेंड। नेहा है नाउन, और यहाँ पे आपको यूज करना है प्रोनाउन, तो नेहा के लिए प्रोनाउन क्या होगा? शी। लेकिन यहाँ पे जिस केस में है उसी केस में आपको प्रोनाउन रखना है, तो शी का पॉसेसिव केस, ये पॉसेसिव केस है ना, तो शी का पॉसेसिव केस क्या होगा? हर। ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर लिखिएगा, हर बेस्ट फ्रेंड। इफ हर बेस्ट फ्रेंड इज हेल्पिंग, किस में चेंज हो जाएगा? वॉज हेल्पिंग यू मतलब किसको? नेहा को। हर, हर ऑब्जेक्ट है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इन दिस इवेंट, दिस चेंज होगा दैट में, तो आप लिखेंगे इन दैट वेंचर, सॉरी इवेंट नहीं, इस वेंचर चेंज हो गया। अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ या वेदर हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे भी आप चेंज करिएगा, आसान सा है। फिर देखिए,
रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर सारा। शबनम है और उनकी मेंटर कौन है? सारा है। उनके बीच में एक डायलॉग हो रहा है रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। उनके समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में यह डायलॉग है। सारा पूछती है व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो जो शबनम है वो रिप्लाई करती है आई एम कन्विंस दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू इनहेंस माई एबिलिटीज। ठीक है, अभी हम देखें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो आप देखिए लिखा हुआ सारा आस्क शबनम। पहले ये रिपोर्ट कर दिया सारा ने शबनम से पूछा है। क्या पूछा है? ये पूछा है व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो अब WH वर्ड से ये शुरू हुआ है तो WH वर्ड ही लिखेंगे यहाँ पे व्हाई। और यहाँ पे जो डिड के साथ जो चूज लिखा हुआ है ये वर्ब, ये पहले सॉरी ये बाद में आ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ पे चला आएगा, वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। तो यू देखिए किसके लिए है? शबनम के लिए। शबनम क्या है? कोई लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या इसको लेंगे? शी। डिड चूज सिंपल पास्ट टेंस है, चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो किस में चेंज होगा? हैड चूजन। व्हाई शी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट इन दिस, नहीं दैट, सिर्फ जहां पे चेंज होना है वहां पे मैं कर देता हूं इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए। तो लिखिएगा आप सारा आस्क्ड शबनम व्हाई शी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिखना है शी हैड चूजन। शबनम साइड एंड एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड किया ना, आह, ये एक्सक्लेम्ड कर रही है। आई एम कन्विंस दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू इनहेंस माई एबिलिटीज। उसको ऑलरेडी चेंज कर दिया हुआ है दैट शी वॉज कन्विंस दैट प्रोग्राम हैड द पोटेंशियल टू इनहेंस हर एबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा वाई। अच्छा यहाँ पे ही लिखा हुआ है, शबनम के लिए ही लिखा हुआ है, शी नहीं है। हैड चूजन, हैड चूजन टू पार्टिसिपेट मैंने छोड़ दिया था तो यहाँ पर टू पार्टिसिपेट आप लिख दीजिएगा, पार्टिसिपेट, और ये आगे दिया हुआ है इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कोई शी वाला तो ऑप्शन नहीं है ना, नहीं है तो वही ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शबनम के लिए इसने ही माना है तो ही पे चेक कर दीजिएगा। हालांकि शबनम तो लड़की का नाम मुझे लग रहा है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट the concluding line of an issued circular by an organization to its managers। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे fill in the blanks करना है। क्या है? चीजें समझ में आ गई। एक सर्कुलर है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, उसके मैनेजर को लिखी जा रही है टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ एन इशूड सर्कुलर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मैनेजर। क्या लिख रहे हैं? A copy of the plan is enclosed and dash may be communicated to all team leaders for compliance। उनके compliance के लिए इसको क्या करना चाहिए? communicate होना चाहिए। may be communicated to all team leaders, तो इसी enclosed letter की बात हो रही है। A copy of the plan, ठीक है, is enclosed and यहाँ पे that then this, तो इसके प्लान के लिए जो इनक्लोज कीजिए उसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे दिस यूज करिए। दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स। ये दिस किसको इंफेसाइज कर रहा है? ये प्लान को इंफेसाइज कर रहा है। जो कॉपी ऑफ प्लान जो उसमें इनक्लोज की गई है उसी के बारे में बात करी जा रही है कि इसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए टू ऑल द टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लाई करने के लिए उनको, तो यहाँ पे दिस यूज करिए। दैट और देन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनीज करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो लिखी हुई है यहाँ पे। द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ये करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे ये वर्ब जो देख के लग रहा है ना कि ये पास्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। ठीक है, तो इसको अगर आप एम्स लिख दें, द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट, ये सेंटेंस सही हो जाए तो यहाँ पे लिखिएगा एम्ड एरर में, और यहाँ पे करेक्शन में क्या करिएगा? एम्स करिएगा। आसान सा है।
देखिए जब यूज टू हो जाएंगे ना, आपको पता है कि ये पैटर्न पूछा जाएगा, उस तरीके के क्वेश्चन से पहले से आपका माइंड सेटअप रहेगा, वो आराम से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the closing line from an analytical report. क्या है वो analytical report? In conclusion, this study explores the association among short sleep pattern and overweight youngsters. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है देखेंगे, दिस स्टडी एक्सप्लोर्स, क्या एक्सप्लोर करती है? द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। दो लोगों के बीच की ये बातें हो रही हैं कि ये जो स्टडी है एक्सप्लोर करती है द एसोसिएशन, अमंग नहीं, आप बिटवीन आप यूज करिए, एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएटेड है शॉर्ट स्लीप पैटर्न और ओवरवेट यंगस्टर्स में। ये क्या है? एक एसोसिएशन है। हो सकता है कि जो कम सोता हो ज्यादा मोटा हो जाता हो, या ज्यादा सोता हो वो ज्यादा मोटा, तो ये एक एसोसिएशन दो चीजों के बीच में दिखाई जा रही है, और उनके लिए आपको अमंग नहीं यूज करना चाहिए, बिटवीन यूज करना चाहिए। मोर देन टू पीपल या थिंग्स की बात होती है, तब हम उस कंडीशन में प्रपोजिशन क्या लगाते हैं? अमंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये पिछले बार में भी ये बिटवीन अमंग पूछा हुआ था, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। Complete the given narrative by filling the blank with the correct option. The experience of nursing an injured bird. The experience of nursing an injured bird. ध्यान रखिएगा, इंजर्ड बर्ड की नर्सिंग हुई है और उसका एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड मतलब कितना काइंड हुआ जाता है, उसके इंपॉर्टेंस को। एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रिएचर, और हर एक क्रिएचर्स के लिए कंपैशन की जरूरत पड़ती है। उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया कि जब उन्होंने एक इंजर्ड बर्ड को क्या किया, उनकी नर्सिंग करी, हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट करा हो, ठीक है ना, और उसके एक्सपीरियंस को शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे जो उसके एक्सपीरियंस को अभी भी, उसके फीलिंग्स को अभी भी दिखा रहा है? तो आप फीलिंग यूज करोगे, हैविंग फेल्ट यूज करोगे, फेल्ट यूज करोगे, या फील्स यूज करोगे? अब यहाँ पे मैं बताऊं, अगर फील्स आप यूज करते हैं ना, तो ये ट्रुथ को दिखाएगा कि मतलब जो कोई भी ऐसा करता है ना, उसकी चीजें, ये सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब वो इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड और कंपैशनेट टू ऑल क्रिएचर्स, ये फैक्ट है कि ये चीजें हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं, हमने एक्सपीरियंस किया है और वो चीजें, वो फीलिंग्स अभी भी मेरे साथ हैं। तो इसके लिए हम जिरंड का यूज कर देते हैं। ये क्या वर्ड यूज करेंगे? फीलिंग। हैविंग फेल्ट यूज करते हैं ना, तो ये एक एक्शन खत्म होने के बाद से जब दूसरा एक्शन शुरू होता है, तब हम उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जो कि ये सेंस नहीं है। फेल्ट हम पास्ट के लिए यूज करते हैं और फील्स हम ट्रुथ के लिए यूज करते हैं कि ये हर सबके साथ हो जाता है। तो ये चीजें नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी मैं उसको फील करता हूं, तो ये चीजें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दीजिए, फीलिंग यूज कर दीजिए। तो सेंटेंस क्या होगा? द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी feeling grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all creatures. ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। ये क्या सही है? सेंटेंस का सेंस जो है ना, वो सही और गलत आपको बताएगा। अगर गलत सेंस में है तो बिल्कुल ये यही तो होता है ना, चीजें तो यही होती, यही सच्चाई है। ठीक है, तो जो सेंस सही होगा वही सेंटेंस सही होगा। अगर आपका ग्रामर सही है लेकिन सेंटेंस का सेंस सही नहीं निकल रहा है, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर और कस्टमर के बीच का कन्वर्सेशन है। इट इज नाइस टू सी यू सर, वेंडर कह रहा है कस्टमर से, फिर कस्टमर कह रहा है यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर। देखो वेंडर ग्रीट कर रहा है ना, इट इज नाइस टू सी यू सर। तो वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली एंड मेंशन्ड दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी हिम। इट इज नाइस टू सी यू, इसको चेंज कर दिया, he was pleased to see him. The customer answered, ये जो s है उसको चेंज कर दिया, the customer answered in affirmative and explained, क्या explained किया? that unlike last month, last month को चेंज कर दीजिए, unlike the previous month, unlike the previous month I have been away। I किसके लिए है? कस्टमर के लिए। कस्टमर कोई भी हो सकता है। अच्छा सर यूज किया हो तो ही यूज करेंगे आप। मंथ, ही हैव बीन अवे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट यूज कर दीजिए, ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस को बस दैट में चेंज कर दीजिए, बस
सारी चीजें वही रहेंगी। हैव बीन को बस कर दीजिए, क्या आई को ही में कर दीजिए, हैव को हैड में कर दीजिए, फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस मंथ को दैट में कर दीजिए। ये चेंजेस हो जाएंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the live feed on a school news channel. Live feed करना है school news channel पे। Congratulations change makers. The regional competition awards have been announced and our school music club dash the first prize. अब यहाँ पे 10 से क्वेश्चन है, यहाँ पे आप had been one लिखेंगे, will win लिखेंगे, was win लिखेंगे या has won लिखेंगे। यहाँ पे has won सही होगा। क्यों सही होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जो कोई इवेंट हो, कोई भी चीजें, कोई आपके साथ कोई भी इवेंट हो, कोई भी घटनाएं घटी हो, वो पास्ट में हुई हो लेकिन उसका अभी इंपैक्ट प्रेजेंट में दिख रहा हो, यानी कि रिसेंट पास्ट में ऐसी कोई चीज हुई हो जो प्रेजेंट में अभी उसका इंपैक्ट दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये चुका चुकी चुके नहीं है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूज फीड करना है और उसको लाइव न्यूज फीड करना है। तो यानी कि उसके अभी दिखाएंगे कि ये चीजें हमारे साथ हैं, यानी कि वो पास्ट में जरूर हुआ था, रिसेंट पास्ट का एक्शन है जो कि प्रेजेंट में अभी भी हम उसको क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ठीक है ना? तो पास्ट की चीजें प्रेजेंट में अभी उसका रिजल्ट दिख रहा हो, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करिए। पास्ट की चीजें पास्ट में खत्म हो गई, सिंपल पास्ट का यूज करना है। यहाँ पे हैड बीन वन यूज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करना है, फ्यूचर यूज नहीं करना है, वॉज विनिंग नहीं यूज करना है, क्योंकि पास्ट में उस टाइम के लिए वो चीजें थी, एप्लीकेबल थी, अब नहीं है, तो ये सारे टेंस नहीं यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। ठीक है, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा मैंने बता दिया, न्यूज फीड लाइव आपको फीड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे देखिए, द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, तो यहाँ पे रिवर के साथ सिंगुलर था, रन्स लगा दिया। द ट्रीज एंड माउंटेन्स डैश योर नेम, तो यहाँ पे द ट्रीज एंड माउंटेन है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करिए। क्या यूज करेंगे, कॉल यूज करेंगे। कॉल से यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉल योर नेम। द मून एंड स्टार्स वॉच ओवर यू आर गाइडिंग योर वे बैक होम टू ड्रीम द नाइट अवे। ठीक है, आसान सा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रख लीजिए कौन सा टेंस यूज हो रहा है फर्स्ट लाइन में और उसको फॉलो कर दीजिएगा, ज्यादातर यही होता है। लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि 12 का 12 क्वेश्चन मत करिएगा, 2 छोड़ दीजिएगा जो नहीं आता है, अगर आता हुआ भी है तब भी 2 छोड़ना पड़ेगा आपको, 10 ही अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन अ पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शंस मैनुअल। यहाँ पे पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट in order to avoid a fine equivalent to 5% of the basic fare। तो ये जो कि इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शंस में मॉडल विल यूज नहीं करते, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। पैसेंजर्स शुड नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन, अगर कोई लेट जाएगा तो फाइन लगेगा, कितना, 5% ऑफ द बेसिक फेयर, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन के लिए मॉडल यूज करिए शुड। तो यहाँ पे लिखिएगा विल और यहाँ पे लिखिएगा शुड। ठीक है, तो आज की चीजें यहीं पे खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे सैंपल पेपर के साथ। इतने सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए कि आप जब एग्जाम हॉल में जब बैठे तो आपको कुछ नया ना लगे, ये क्वेश्चन इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, और वो चीजें करेंगे हम लोग इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।